कहा कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। कहीं वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं, और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे। 3 या 4 गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा ना छोड़नो। मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। कहा जाए तो भारत वीर सपूतों का देश है। भारत की मिट्टी में ही वीरता का बीज गड़ा है। इन वीर सपूतों का लक्ष्य भारत माँ की रक्षा सिर्फ दुश्मनों से ही करना नहीं है, बल्कि उस पर आने वाले हर संकट को नष्ट करना भी है। ऐसे ही एक वीर सपूत की गाथा जिसने मुझे ही नहीं बल्कि देश के कई नौजवानों को सेना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है, वह परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे हैं, जिनका नाम लेने से ही पूरा शरीर देशभक्ति से फूल उठता है और सीना फक्र से गौरवान्वित हो उठता है। उनका जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। उनकी शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई। वहीं से उनमें देश प्रेम और अनुशासन की भावना संचारित हुई। वे कभी भी चुनौतियों से नहीं घबराए तथा इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। वह पूर्ण प्रशिक्षण के बाद गोरखा राइफल्स में कमीशन्ड हुए। उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। वर्ष 1999 में उनकी रेजिमेंट को कारगिल युद्ध में तैनात किया गया, जहां पर उन्होंने अपनी टुकड़ी की मदद से पहले खालूबार और फिर कुकरथांग पर फतेह की। उनका जोश और उनकी वीरता ही उस जीत का आधार बने। वह एक ही सिद्धांत को मानते थे कि सम गोल्स आर सो वर्दी, इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। उनका यही देश प्रेम उनकी टुकड़ी को फतेह पाने के लिए उत्तेजित कर रहा था। वह पूरी तरह से दुश्मनों को खदेड़कर भारत को युद्ध जिताना चाहते थे। हालांकि इन कोशिशों में उन्हें 3 जुलाई 1999 को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। वह 24 वर्ष की उम्र में देश को अपनी वीरता और हिम्मत का उदाहरण दे गए। अपनी इस वीरता के लिए उन्हें उच्चतम वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका जीवन और जीवन जीने का तरीका किसी शूरवीर के जीवन से कम नहीं था। वे युवा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनकी गाथा सभी को फौज से जुड़ने के पथ पर सहायक बनाती है। मुझे उनके जीवन के बारे में जानने के बाद से ही फौज से जुड़ने का जज्बा था। उनकी वीरता और पराक्रम के पथ पर चलना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना और आखिरी सांस तक देश की रक्षा करना ही मेरे फौज से जुड़ने के बाद का परम कर्तव्य होगा।